कुमार ने 9 यांग शक्ति सीख ली थी। तब से उसके शरीर से बहुत ज्यादा गर्मी निकलने लगी थी। इसी वजह से घर की महिलाएं ठंड से बचने के लिए उसी का सहारा लेने लगी थी। तीनों बहनों को तो राहत मिल जाती थी, लेकिन राजकुमार खुद रोज परेशान रहता था। असल में वह अभी अभी प्राचीन समय में आया था और यहाँ उसके पास सिर्फ उसकी भाभी ही थी। घर इतना गरीब था कि सोने के लिए बिस्तर तक नहीं था। भाभी भूसे के ढेर पर ठंड से कांप रही थी और उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही कपड़ा था जो अभी सूखा भी नहीं था। ये देखकर राजकुमार ने अपनी चादर उतार कर उसे ओढ़ा दी। उसकी मौजूदगी भाभी के लिए जिंदगी की आखिरी उम्मीद बन गई। ठंड से बचने के लिए दोनों को एक दूसरे से सटकर रात बितानी पड़ी, लेकिन राजकुमार समझ गया कि यह हमेशा का हल नहीं है। तभी उसे एक सिस्टम मिला और उसने अपनी शक्ति को आजमाने का फैसला किया। बाहर जाकर उसने एक ही बार में बड़ी चट्टान तोड़ दी, जिससे वह बहुत खुश हो गया। अब उसने शिकार करके घर की हालत सुधारने का सोचा और अपनी शक्ति से 2 खरगोश पकड़ लाया। लेकिन घर लौटने पर देखा कि वहाँ 2 और लड़कियां आई हुई थी जो भाभी की बहनें थी। उनका घर बर्फ में गिर गया था और बड़ी बहन बेहोश थी। जाने की कोई जगह न होने पर उन्होंने राजकुमार से मदद मांगी। दयालु राजकुमार ने उन्हें रहने दिया, लेकिन बड़ी बहन का शरीर बहुत ठंडा था। आग जलाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब मजबूरी में राजकुमार ने अपनी गर्म शक्ति से उसकी जान बचाई। लेकिन इसी बीच सरकारी लोग आ गए और भारी टैक्स मांगने लगे। अकाल के समय में जब लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं था, तब भी टैक्स न देने पर महिलाओं को जबरन ले जाने की धमकी दी जा रही थी। तभी राजकुमार ने आकर उनका विरोध किया और समझ गया कि ऐसे जुल्म के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। और यहीं से उसके मन में एक मजबूत और न्याय वाला शासन बनाने का सपना शुरू हो गया।